वेलकम फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट लाए हैं इकोनॉमिक्स जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की। तो आपको पहले मैं बता दूं, जिन भी एस्पिरेंट्स ने अभी तक जो मैंने 7 लेक्चर्स अपलोड किए हैं इकोनॉमी के अभी तक नहीं देखे हैं, पहले वो देखें, देन आप इस सेट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर लाए हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। पहले 7 वीडियोज़ देखें जो प्ले लिस्ट में हैं इकोनॉमी की, उसके बाद ही ये आप अप्लाई अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन के नीचे सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट के लोग हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉवर्टी कौन सी स्टेट में है, जल्दी से आंसर करें। दैट इज़ बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है। तो ये सेंसस नहीं, ये एक्चुअल में जो नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में पब्लिश की थी, उसके अकॉर्डिंगली बिहार में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है, हाईएस्ट पॉवर्टी इन इंडिया, जो 51.91% है। 51 आप याद रखें, 51%। और जहाँ तक बात करें लोवेस्ट पॉवर्टी इंडिया के अंदर, केरला में है जो 0.71% है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे मैंने 2-3 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर टिक हो चुके हैं। तो आपको अंदाज़ा लगाना है कि आता है या नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इंडेक्स है नीति आयोग का, J&K क्लासीफाइड है, जम्मू एंड कश्मीर कौन सी कैटेगरी में आता है। आप सबको पता होना चाहिए कि नीति सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो क्लासिफिकेशन है उसकी 4 स्टेप है यहाँ पर, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो फ्रंट रनर कैटेगरी में आता है। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ ये 4 कैटेगरीज क्या हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की 4 कैटेगरी। एस्पिरेंट्स वो आते हैं जो इन गोल को अटेम्प्ट करने में जिनका रैंक जो है 0 से 49 में आता है, ओके, उनको एस्पिरेंट्स कहते हैं। और परफार्मर जो 50 से लेकर 64 के बीच में आते हैं उनको परफार्मर कहते हैं। और फ्रंट रनर कहते हैं हम जो 65 से लेकर 99 के बीच में आते हैं। और अचीवर जिन्होंने 100% सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर लिया है उनको अचीवर कहते हैं, जिन्होंने 100% स्कोर किया है इसमें, ठीक है। तो 50 से कम आ गए एस्पिरेंट्स, 50 से आप 64 रख लो परफार्मर, और 64 से 99 तक फ्रंट रनर, देन अचीवर, ओके। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर किस कैटेगरी में आता है, फ्रंट रनर में। हु इज़ द टॉप परफॉर्मर, नीति आयोग के तहत टॉप परफॉर्मर कौन है, यानी इंडिया के अंदर टॉप रैंक पे कौन आता है। तो केरला स्टेट टॉप रैंक पे है, किस में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अटेन करने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल जो है उनको अचीव करने में केरला नंबर 1 पे आता है। हु इज़ द वर्स्ट परफॉर्मर, सबसे वर्स्ट परफॉर्मर यहाँ पर बिहार है। बिहार जो है नीति आयोग के अकॉर्डिंगली वर्स्ट परफॉर्मर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के केस में हम बात कर रहे हैं, ओके। तो ये कैटेगरी हो गया। इसके बाद ये इंडेक्स आपको पता होना चाहिए, जो अभी यहाँ पर मैं बता रहा था कि टॉप परफॉर्मर केरला नंबर 1 पे आता है जो 75 स्कोर कर रहा है। और हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु जो है दूसरे नंबर पे आते हैं जिनका 74 स्कोर है। वास्ट परफॉर्मर की बात करें, बिहार जो 52 पे है, एंड झारखंड 56 और असम 57 पे है। ये वास्ट परफॉर्मर की बात कर रहा हूँ। यूनियन टेरिटरी के हिसाब से देखें तो चंडीगढ़ जो है नंबर 1 पे आती है यूनियन टेरिटरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में। टॉप परफॉर्मर की बात करूँ, चंडीगढ़ यूटी, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें जल्दी से। नेशनल इनकम इन इंडिया इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ, नेशनल इनकम इंडिया में मेजर की जाती है इन टर्म ऑफ NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, ओके। तो नेक्स्ट आप आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। विच स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कनेक्ट मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम बैंकिंग सर्विस। तो बैंकिंग सर्विस का जहाँ पर जिक्र है, लोगों को बैंकिंग सर्विस से कनेक्ट करना या बैंक जो खाते हैं ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, आपको पता चल गया होगा, PM जनधन योजना के अंदर आते हैं, ठीक है। जब PM जनधन योजना की हम बात करें तो ये 28 अगस्त 2014 में लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये कनेक्ट करते हैं मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम द बैंकिंग सर्विस, ओके। तो इसके बाद हम बात करें, तो ये कुछ यहाँ पर नेशनल, एक चीज़ यहाँ पर मेंशन की हुई है कि जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस था वो अब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बन चुका है, NSSO, ठीक है। ये आपको पता है, यहाँ पर जो NSSO था उसके साथ मर्ज हुआ है कौन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, टू फॉर्म नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO। तो ये कब हुआ था, 23 मई 2019 को जो है अब जो भी सेंसस वगैरह करते हैं या सर्वे करते हैं तो ये अब कौन करेगा, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये कब से हो गया है, 23 मई 2019 से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का जल्दी से आंसर करें। इनकम लेफ्ट विद द पीपल आफ्टर द पेमेंट ऑफ पर्सनल
डायरेक्ट टैक्सेस। तो जो एक बंदा जिसकी कोई सैलरी है, उसके जो इनकम है, उसमें से अगर वो टैक्स दे देता है, उसके बाद जो उसके पास इनकम बचती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, उसको एक लैंग्वेज में इसको नेट पे भी कहा जाता है, और दूसरी लैंग्वेज में हम इकोनॉमिकली बात करें तो इसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। यानी सारा कुछ डायरेक्ट टैक्स देने के बाद जो पैसे उसके पास बचते हैं उसको डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच। तो नॉट करेक्टली मैच की बात चल रही है, तो आपको जल्दी से बताना, हमें आपको 2 सेकंड छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, जल्दी से देख लें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर सारे के सारे करेक्टली मैच हैं, ये इसलिए मैंने खुद आपको ये क्वेश्चन बनाया है ताकि ये चारों आपको याद रहें। क्वेश्चन में तो कोई ना कोई इनकरेक्ट दिया होता है मैक्सिमम केस में, तो ताकि आपको चारों करेक्ट हैं, चारों चीज़ें याद रहें। मिजोरम में जो है आपको हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा, और हरियाणा में लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो और जनरल सेक्स रेशियो भी हरियाणा में लोवेस्ट है। केरला में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, और केरला में हाईएस्ट सेक्स रेशियो भी केरला में है। ये नागालैंड का क्वेश्चन पूछा गया था अभी पीछे 1 साल पहले जीकेएसएसबी ने। लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट नागालैंड की है, और ठीक है, लोवेस्ट डिकेडल हुआ 2001 से 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके 10 साल डिकेडल, उस 10 साल में जो ग्रोथ थी सबसे कम ग्रोथ नागालैंड की थी। इंडिया की जो डिकेडल ग्रोथ रेट थी 2001 से लेकर 10 तक तो लगभग 17% थी। तो ये आपको 17.4। तो अभी ये क्वेश्चन एक आया था जब रिसेंटली कि सेक्स रेशियो कितनी है इंडिया की, तो सेक्स रेशियो यहाँ पर इंडिया की 940 है, यानी 940 फीमेल्स पर 1000 मेल पे। तो ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ डिकेटेड ग्रोथ रेट इंडिया की 17.7 है 2001 और 11 के बीच में। हाईएस्ट डिकेटेड ग्रोथ रेट मेघालय की है 27.82%, और लोवेस्ट की बात करें -0.5% लोवेस्ट नागालैंड की है। तो ठीक है, नागालैंड ग्रोथ रेट की बात चलो, डिकेटेड ग्रोथ रेट है, नॉर्मल ग्रोथ रेट की बात नहीं है, डिकेड 10 साल की ग्रोथ रेट 2001 से 2011 के बीच का है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी एक बार नज़र में आपको रिवाइज कर लो। तो ये 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, आई थिंक सो, यस। तो आपने कितने सही आंसर दिए हैं उसका आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो ये भी जाते हुए आप एक बार याद करते जाए, इंडिया की डिकेडल ग्रोथ रेट कितनी है। ठीक है, डेंसिटी इंडिया की ये पूछी जा सकती है, इस बार गारंटीड बात है। डेंसिटी 382 पर स्क्वायर किलोमीटर 2011 के सेंसस 2011 की अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसका सेंसस अभी नहीं हुआ है। तो सेक्स रेशियो की बात करें 940 है इंडिया की 2011 सेंसस की। चाइल्ड सेक्स रेशियो 214 है, और लिटरेसी रेट भी पूछा जा सकता है। अभी सेक्स रेशियो पूछा हुआ था, अभी डेंसिटी या लिटरेसी रेट पूछा जा सकता है इंडिया का या किसी स्टेट का, तो ये आप याद रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर इस तरह के आप वीडियोस देखना चाह रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, इकोनॉमी के जो लेक्चर 7 मैंने अपलोड किए हैं वो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।